मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, पॉक्सो अधिनियम 2012 और किशोर न्याय अधिनियम 2015 जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई व पॉक्सो एक्ट और किशोर न्याय अधिनियम पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस दौरान सीएम ने जोर देते हुए पॉक्सो एक्ट और किशोर न्याय अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने संबंधित विभागों को समन्वय बनाकर कार्य करने की बात कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बाल अधिकारों की रक्षा और शिक्षा के अधिकार को सशक्त बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जब बचपन मुस्कुराता है तब उज्जवल भविष्य का हर रास्ता खुल जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा देश इतना सशक्त हो चुका है कि वो बाहरी दुश्मनों का सामना करने के साथ साथ आंतरिक चुनौतियों से भी प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि समाधान की दिशा में सार्थक कदम बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि सरकार और समाज मिलकर जागरूकता लाए और बालिकाओं व बच्चों के खिलाफ होने वाले अन्य अपराधों के विरुद्ध एकजुट होकर आगे बढ़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में आई कमी प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट परिणाम है। हम सुरक्षा, सशक्तिकरण और न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निरंतर मजबूत कर रहे हैं। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, बाल संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी देना और समाज में जागरूकता फैलाना है। तो इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। कई बार पारिवारिक स्थिति के कारण भी करते हैं, कई बार बच्चों को यूज़ किया जाता है क्योंकि उनको पेरेंट्स को मालूम है या लोगों को मालूम है कि बच्चे छूट जाते हैं जल्दी, उनकी जल्दी बेल हो जाती है, तो बच्चों को यूज़ किया जाता है। दिक्कतें तो बहुत आती हैं। एक्चुअली हमको बच्चों को देखना पड़ता है कि कौन सा वो मतलब एनसीपी एससीपी है कि नहीं है। बालकों के देख रेख संरक्षण से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हमें उनकी पूरी चीज़ें देखनी पड़ती है, बैकग्राउंड चेक करना पड़ता है। बेचारे कुछ अनाथ हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनको देख रेख करने वाला कोई भी नहीं है, तो हमें ना उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। अच्छे बच्चों के जो आसपास का वातावरण है ना, बच्चों के जो मोबाइल है और है ना, एक इसमें कहीं ना कहीं रोल माताओं का भी है। जैसे हम पहले के इतिहास लेकर देखें तो शिवाजी की जो माता थी जीजाबाई, ऐसे ही है ना आजकल बच्चों को वो चीज़ नहीं मिल रही है। माँ भी है ना दो तरह का प्रेम करती, एक मोह एक ममता, लेकिन जो मोह है उसमें बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालती है, इसलिए ये अपराध बढ़ते जा रहे हैं। मुख्य कारण है माता पिता का बच्चों पर ध्यान कम देना और सोशल मीडिया। बच्चे सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव होते जा रहे हैं। छोटे से जरा से बच्चे भी सोशल मीडिया पर इनके अकाउंट बने हुए हैं, वहीं से उनकी दोस्ती होती है। जो सबसे ज़्यादा जो मामले आते हैं बाल अपराध में, अपराधी तो नहीं कह सकते बच्चों को, जो बालक विधि विरुद्ध कार्य करते हैं या समाज में जो शोभनीय नहीं है वो करते हैं, बच्चे भाग जाते हैं, ज़्यादातर ऐसे ही केसेस आते हैं। ये सब का परिणाम होता है मीडिया, सोशल मीडिया, मोबाइल से जुड़े होना। जैसे स्कूलों में पॉक्सो एक्ट के बारे में हम कुछ जो पर्सन नियुक्त किए गए हैं उनको वहाँ स्कूलों में भेजना चाहिए और बच्चों को इनकी जानकारी देना चाहिए। एक तरीका है जिसमें बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं और प्रेजेंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं उसके बारे में मालूम चलता है। तो ये ऐसी कार्यशालाएं अत्यंत ही उपयोगी होती हैं। तो ऐसी कार्यशालाएं हैं, आपके माध्यम से समाज को भी जानकारी होगी और एनजीओ जो हैं इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब हम सब लोग एक दूसरे से हाथ मिला लेंगे तो हमारी सिनर्जी से इस दिशा में बहुत अच्छी पहल हो जाएगी। और मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में अगर हम सब लोग अपने अपने काम करने लगें तो ये समस्या का जड़ से निराकरण हो। हमारी सरकार को बनने के बाद हमने तुलनात्मक रूप से 23 की तुलना में 2024 में महिलाओं बालिकाओं में सामूहिक बलात्कार, छेड़छाड़, अनैतिक व्यवहार या इस प्रकार के अपहरणों या बाकी व्यवहारों में कमी आई है। मुझे इस बात का संतोष है। पिछला 1 साल पुराने की तुलना में हमने इसको कंट्रोल किया है। ये हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि अगर हम 2018 से 2024 के मध्य देखें तो सरकार की सख्ती भी हमारी तरफ से दिखाई देती है। मध्य प्रदेश वो राज्य था जिसने महिलाओं का, खासकर बच्चों का इस प्रकार के अपराधों में
मृत्युदंड का भी प्रावधान किया है। और यही कारण है कि लगभग 48 प्रकरणों में मृत्युदंड के एक तरह से दंड से दंडित करने के न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किए गए। और बच्चों की अगर बात कहें तो जिस समाज में बच्चे, किशोर, बालिकाएं अगर सुरक्षित है तभी तो भारत का भविष्य है। मैं मान के चलता हूं आज के समय में जब ये गणतांत्रिक देश में इस प्रकार की व्यवस्थाओं से, जब अपने देश के बाहर के भी दुश्मनों से निपटने में समर्थन हमको न केवल समर्थ है बल्कि देश के अंदर की समस्याओं का भी समाधान हम करने के लिए तत्पर है। ऐसे में जब हम तुलनात्मक रूप से देखें तो समाज इन सारी व्यवस्थाओं के लिए, बालिकाओं के साथ होने वाले अन्याय का, बच्चों के साथ अन्याय होने वाली व्यवस्थाओं का, सरकार और समाज मिलकर के जागृति लाए। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा दूं। हमारे साथ हैं बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जी और सोशल एक्टिविस्ट पिंकी श्रीवास्तव जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले वाणी आहलूवालिया जी। वाणी जी, देखिए जिस तरह से हम, बहुत अच्छी बात है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा है कि पहले के मुकाबले बच्चों के खिलाफ अपराध कम हुए, लेकिन अभी भी देखें, अभी भी जो 5 अग्रणी राज्य हैं जहां पर बाल अपराध अभी भी है, उसमें मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर। चिंताजनक की बात तो है ही, ये अच्छी बात है कि पहले के मुकाबले अपराध कम हुए, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे सख्त स्टेप्स लेने की आवश्यकता है जहां पर जन जागरूकता फैलाने को लेकर भी यहां पर एक बहुत बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। इसको लेकर सरकार यहां पर सिस्टम को भी कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है या उसको और मजबूत करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बच्चे जितना घर से सीखते हैं उससे ज्यादा मुझे लगता है स्कूल से सीखते हैं। तो स्कूल में कोई ऐसा सिस्टम जहां पर बेहतर हो, इन अपराधों को लेकर एक सख्त स्टेप्स उठाए जा सके। हालांकि सरकार लगातार प्रतिबद्ध है इसको लेकर। पहले तो आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करूंगी और साथ में आपको साहू जी, पिंकी जी और हिमानी जी, आपको भी प्रणाम करती हूँ। जिस मुद्दे पे आज हम चर्चा कर रहे हैं वो एक ज्वलंत मुद्दा है और समाज में सुधार और एक स्वस्थ समाज की हमें और आपको सबको आवश्यकता है। इसी के मद्देनजर हम निरंतर देखते हैं कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, यहाँ पर निरंतर ऐसे वर्कशॉप्स होते हैं, जितने अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जो विभिन्न विभाग है, उनके बीच में समन्वय बिठाया जाता है, कुछ मार्गदर्शन दिए जाते हैं, कुछ मापदंड दिए जाते हैं, कुछ पैमाने होते हैं जिसके अंतर्गत स्कूल, कॉलेजेस, शिक्षकों सबको एक SOP दिया जाता है जिसके अंतर्गत अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने। पर भाई साहब, एक बहुत स्पष्ट बात, सबसे पहले समाज में जब हम और आप भागीदार हैं तो ऐसे मुद्दों के ऊपर, ज्वलंत मुद्दों पर हमें और आपको भी अपनी भागीदारी दर्शानी पड़ेगी और हमें और आपको अपने घर से, अपने परिवार से ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो हम जो रीतियों को समाप्त करना चाहते हैं और जो हम समाज में चाहते हैं कि सुधार कार्य हो, वो हमसे भी शुरू हो और हम भी उसमें भागीदार बने। भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत जो सरकार है, निरंतर 2014-15 से जो ये इजाफों पे कमी आई है वो इसलिए है क्योंकि सरकारी जितनी भी विभाग है वहां से सख्ती बरतती जा रही है। यहाँ पर आज की डेट में हम जो भी FIRs लॉन्च करनी है वो हम सुदृढ़ तरीके से कर सकते हैं, हम बहुत मजबूती के साथ FIRs लॉन्च कर सकते हैं और ये होती है क्योंकि देखिए प्रावधान जो किए गए हैं इन के महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क है, स्पेशल फीमेल ऑफिसर्स हैं, स्पेशल SOPs हैं और अवेयरनेस की जो हम जानकारी देना चाह रहे हैं उसकी भी हम भरपूर सब तरफ जानकारी फैलाने की भी हम प्रोग्राम्स करते हैं। पर हमारा दृष्टिकोण, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि समाज के हर वर्ग तक हमारी ये जो आवाज है ये पहुंचे और समाज में जो स्वस्थ समाज को बनाने के लिए जो भी कार्य प्रणाली है वो हम और आप भी उसमें भागीदार बने। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, परिवार से लेके समाज तक को इसमें भागीदार होना पड़ेगा। लेकिन मैं देखूं कि राज्य भी पूरा एक परिवार है और इसकी मुखिया यहाँ पर सरकार है और सरकार को यहाँ पर लगातार और इसमें बेहतर कैसे सिस्टम और स्ट्रांग हो सकता है, इसको लेकर मुझे लगता है इसमें और अभी चिंता करने की आवश्यकता है। हिमानी सिंह जी, देखिए आपको मैं एक बिंदु भाई साहब और भी बता दूं। देखिए आज वर्तमान स्थिति में ये है कि लगभग 48 ऐसे मुलजिमों को उन्हें डेथ पेनल्टी अवार्ड की गई है पॉस्को में। तो हम ऐसे मानसिकता वाले लोगों के लिए बिल्कुल हमारे समाज में कोई जगह नहीं है।
उन्हें हम कोई दया नहीं दिखाते हैं और उन्हें कानून के माध्यम से जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जो उचित दिशा देनी चाहिए वो बिल्कुल देने बिल्कुल में होना भी चाहिए। हमारी कोई सरकार कोई कोई कायम है। ऐसा अपराध जो बिल्कुल जघन्य अपराध है उसमें मृत्युदंड मिलना चाहिए, बिल्कुल। ताकि दूसरों को भी सबक हो कि इस तरह का अपराध और बिल्कुल ना हमारी करें वो। जो ठीक है, हमारी जुडिशरी उसमें बिल्कुल अच्छा काम कर रही है। ठीक है। हिमानी सिंह जी, देखिए जिस तरह से लगातार आप लोग कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरते रहते हैं और अभी कुछ आंकड़ों को लेकर डॉक्टर मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि पहले के मुकाबले जो अपराध है, खासकर बच्चों को लेकर अपराध है, वो कम हुआ है, लेकिन अभी भी अगर जिस तरह से देखें अभी भी दूसरे नंबर पर अभी भी मध्य प्रदेश बना हुआ है। पहले के मुकाबले तो अपराध कम हुआ, मुझे लगता है ये अच्छी बात है। आप अंधों में काणे मतलब 12.8 और 12.6 के आंकड़े पे अगर आप खुश हो सकते हैं तो मैं उस लिस्ट में मम्मी, अपने आप को नहीं रखना just चाहती tell हूँ। her. मैं बिल्कुल इन आंकड़ों से संतुष्ट नहीं हूँ कि मध्य प्रदेश अगर देश में दूसरे नंबर पर है तो हम अपनी वाहवाही कर सकें। एक लाइन से कहना चाहती हूँ, सारे वादे झूठे हैं, सारे दावे झूठे हैं। अभी खुद वाणी जी ने बोला कि मैं आज ही का केस बता देती हूँ, ज्यादा पूर्व जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि इन लोगों ने 1 साल के आंकड़े बताए। भोपाल राजधानी मध्य प्रदेश में एक बच्चे के साथ, आदिवासी बच्चे के साथ बलात्कार होता है और यहाँ पर उसकी एफआईआर नहीं दर्ज की जाती, उसे दर दर भटकना पड़ता है, प्रताड़ित होना पड़ता है, फिर 600 किलोमीटर दूर जाकर मऊगंज में उसको रिपोर्ट लिखवाने पर मजबूर होना पड़ता है। तो जिस रिपोर्ट्स की ये बात कर रही थी उसकी बात कर रही हूँ मैं। हालांकि जब मैं डिबेट में आई थी तो मैं इसकी तारीफ करना चाहती थी कि भले 1 दिन की, हालांकि हमें बहुत लंबी दूरी तय करनी है, हम पूरे देश में नंबर 2 पर आते हैं, तो हमें पर मैं तारीफ इसलिए भी नहीं कर पा रही। मैं चाहती थी कि इस तरह की वर्कशॉप्स और होनी चाहिए, पर मैंने जो आपके यहाँ से बाइट सुनी, 2 तरह की चीजें होती हैं, बालकों के प्रति अपराध और बालकों के द्वारा अपराध। मैं जहां तक मुख्यमंत्री की बाइट सुन रही थी तो वो कह रहे थे बालकों के प्रति अपराध, पॉक्सो और किशोरों के अधिकारों के बारे में बात कर रहे थे, और जितनी आपने जो ट्रेनीज की बाइट बताई वो सब बालकों के द्वारा जो अपराध किए जाते हैं। तो जब जो ट्रेनिंग देने वाले और ट्रेनिंग लेने वालों में इतना कंफ्यूजन व्याप्त है तो ट्रेनिंग किस स्तर की हुई होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आप बातों से अगर मानी जी को इसमें कोई शंका हो तो दोबारा से वो बाइट सुन ले कि वो सभी सोशल मीडिया हिमाद्री जी, मुझे कोई शंका नहीं है, परंतु मैं इतने मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, आपने पूरा समय लिया था, है ना, बहुत समय खा चुकी है। मैं भी अपनी बात बोलूंगी, अगर आप विपक्ष को बोलने नहीं देंगी तो फिर करते रहिए आप दावे और दूसरे नंबर से पहले नंबर पे आ जाइए और खुश हो लीजिए और झूठ बोल लीजिए कि कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत कम हो गया है। अब आप इस तरह से भोपाल में अगर आप एफआईआर नहीं करें तो आंकड़े बिल्कुल खत्म भी हो सकते हैं, आप नंबर सबसे नीचे के स्थान पर भी आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अपराध खत्म हो गए। दूसरे, आज इनके ही सांसद वीरेंद्र खटीक के सांसद प्रतिनिधि के होटल में बच्ची के साथ बलात्कार होता है, वीडियो बनाया जाता है, उसको ब्लैकमेल किया जाता है, और जहां तक आजकल आंकड़ों की बात आ रही है, भाजपा के लोग कहीं ना कहीं इस तरह के अपराधों में लिप्त नजर आते हैं, तो वो जो है केसेस खत्म कर दिए जाते हैं। तो आप ऐसे करके दूसरे नंबर पर, 5वें नंबर पर, 10वें नंबर पर और लिस्ट से निकाल दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो स्थिति है, वास्तु स्थिति है, वो आपको और हमको सबको पता है। पहले तो यही क्लियर कर लीजिए कि ये जो ट्रेनिंग की जा रही थी वो बालकों के प्रति अपराधों के पीछे की तरफ की जा रही थी या बालकों के द्वारा जो अपराध किए जाते हैं उनकी तरफ की जा रही थी। जिसको भी डाउट हो वो दोबारा से सुन ले, मैंने बिल्कुल भली भांति सुनने के बाद ये पॉइंट उठाया है जी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ठीक है, आपने वर्कशॉप को लेकर सवाल उठाया, लेकिन ठीक है पिंकी श्रीवास्तव जी, देखिए जिस तरह से आंकड़े जरूर कम हुए बच्चों के साथ अपराध को लेकर, लेकिन अभी भी टॉप 5 राज्यों में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। मुझे लगता है ये वाकई चिंताजनक की बात है। जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं राज्य सरकार की तरफ से, अभी और कड़े स्टेप्स उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि कम से कम मैं चाहता हूं कि बच्चों के खिलाफ अपराध तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे ही भारत का भविष्य है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं साहू जी। तो मैं दोनों ही प्रवक्ताओं की बातों से सहमत हूँ। वाणी जी का ये बोलना है कि सरकार इस तरफ कदम उठा रही है, तो बिल्कुल सही बात है, सरकार के अपने प्रयास जारी हैं। और अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है तो बिल्कुल सही बात है कि अभी भी अपराध खत्म नहीं हुए। तो ये कोई सेटिस्फेक्शन वाला लेवल हमने अचीव नहीं कर दिया है। मेरे जस्ट सामने मेरे सिस्टम पे शिवपुरी की वो 5 साल की मासूम बच्ची जो कमला राजा अस्पताल में भर्ती है, उसकी न्यूज मैंने खोल के रखी हुई है। उसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसमें 28 टांके लगे हैं।
है ना। तो आज एक जगह एक बच्ची एक अस्पताल में तड़प रही है और हम कह रहे हैं कि हमने अपराध कम कर लिए। ओ माय गॉड, ये बहुत शेमफुल बात है। अपराध कम होना कहीं से कहीं तक आपको कोई शाबाशी देने की बात नहीं करता, जब तक कि आप इस तरह की चीजों को कम से कम खत्म ना कर सकें। और जैसे विपक्ष में मैडम ने कहा कि दो तरह की चीजें हैं, एक है बालकों के प्रति अपराध और दूसरा है बालकों के द्वारा किए जाने वाले अपराध। तो सबसे पहले हमें हमारी सोसाइटी में ये बात समझानी पड़ेगी कि ये जो वर्कशॉप्स हो रही हैं वो एक्चुअली हो क्यों रही है, वो किसके लिए हो रही है। हम बालकों के द्वारा किए जाने वाले अपराधों को रोकने की बात कर रहे हैं, या हम बालकों के या बच्चियों के या नाबालिग के साथ होने वाले अपराधों को रोकने की बात कर रहे हैं। तो ट्रेनर क्या कर रहे हैं, ट्रेनी क्या कर रहे हैं, क्या चीज समझी जा रही है, क्या बोला जा रहा है, ये क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना। तो ये क्लैरिटी अगर नहीं है तो आपके सारे प्रयास विफल है। प्रयास बिल्कुल अच्छे हैं, सही दिशा में हो रहे हैं और आपके इंटेंशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन वाणी जी, मैं आपके द्वारा, आपके माध्यम से अपने जो पॉलिसी मेकर्स हैं, अपने जो काम करने वाले लोग हैं, उन तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि ये जो वर्कशॉप्स है ना मैडम, इनको सिर्फ एक मतलब हो गई वर्कशॉप, कर दिया हमने काम, हमने पेपर्स में डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, यहाँ तक मत छोड़िए। टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो पॉक्सो एक्ट को अच्छे से समझें, फिर उनकी जिम्मेदारी है कि वो क्लासरूम में बच्चों को बहुत ही हेल्दी तरीके से उसके बारे में ज्ञान दें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम 11वीं 12वीं के जो लड़के हैं हमारे यहाँ पर, उनको बताएं कि ये क्या चीजें हैं और इनके क्या दुष्परिणाम होंगे। तो ये जो एक्ट है ना, इस एक्ट में हमको सभी को सम्मिलित करना पड़ेगा एंड देयर शुड बी अ वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन टू द टीचर्स। उनकी बहुत ज्यादा इंटेंसिव ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वो समाज में हर व्यक्ति को इस कानून के बारे में जागरूक कर पाए। तो मैं दोनों ही वक्ताओं के जो बात है उससे सहमत हूँ, लेकिन एज ए सोसाइटी, एज ए समाज, मेरे साथ कुछ भी अभी मैं खुश नहीं हूँ। फिलहाल मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि अभी भी अपराध हो रहे हैं और जघन्य हो रहे हैं। बिल्कुल, और खुश नहीं हो, भी ऊपर अपराध बिल्कुल, और खुश होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक प्रदेश में बच्चों के खिलाफ अपराध शून्य ना हो जाए, मुझे लगता है किसी को खुश नहीं होना चाहिए। लेकिन वाणी जी देखिए, जैसे मैं उस वक्त कह रहा था आपसे पहले कि जागरूकता को लेकर, लेकिन जागरूकता के जो सिपाही हैं, जो बच्चों के बीच में, खासकर हम शिक्षा की बात कर ले या जो भी दूसरे लोग हैं जो इसका एक झंडा उठा के चलेंगे या फिर लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे, चाहे पेरेंट्स होंगे, परिवार होंगे, समाज होंगे, अगर उनमें थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन होगा तो कैसे काम चलेगा। जिस तरह से अभी हिमानी जी ने भी कहा कि जो वहां पर सीखने आई थी, समझने आई थी, उनमें शायद कुछ कंफ्यूजन था। तो क्या जागरूकता को लेकर भी इसी तरह कुछ कंफ्यूजन बना हुआ है? क्योंकि बहुत जरूरी है, पॉक्सो एक्ट को लेकर परिवार के लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्या राइट्स होने चाहिए, और बच्चों को भी पता होना चाहिए क्या गुड टच है, बैड टच। हम देखते हैं इसके प्रयास हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, प्रयास हो रहे हैं, लेकिन प्रयास और ज्यादा होने की आवश्यकता बिना कंफ्यूजन के। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट्स देना चाहूंगी। जो क्लिप्स आपने दिखाए हैं वो पूरी इंटरव्यू के क्लिप्स नहीं है। आमतौर पे जब एक पत्रकार किसी को भी कोई प्रश्न पूछता है तो वो पूरा प्रश्न, उसका वाक्य और फिर उसका जवाब, ये क्लिप्स हैं पूरे उस इंटरव्यू के छोटे छोटे अंश हैं, वो पूरी इंटरव्यूज नहीं है। सो आई वुड लाइक टू गिव, ये बहुत मुझे लगता है जो आए थे वहां ट्रेनिंग के लिए वो भी खासो पढ़े लिखे लोग हैं, वो मैं उनको बिल्कुल ये बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगी और अपमान नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि ये राजनीति करने वाला विषय नहीं है, ये समाज में जागरूकता फैलाने वाला विषय है, ये निर्मम विषय नहीं है। मैं भी एक माँ हूं और ये विषय हम सबको हृदय में पीड़ा देता है। देखिए हिमानी जी जो भी बोलना चाहे वो एक राजनीतिक तौर पर अपनी टिप्पणी दे सकती है, क्योंकि ये लोग खुद भी कांग्रेस में भुगत चुके हैं, जहां इनके खुद के वरिष्ठ नेता, समय मेरे पास कम है, हिमानी जी की बात भी चले। हिमानी जी देखिए, राजनीति नहीं होनी थी। जब इसके पहले मैं आपके पास गया था तो आपने फिर से बीजेपी नेता और बीजेपी कहना शुरू कर दिया। मुझे लगता है एक बड़ा मुद्दा है, इसमें कम से कम थोड़ा राजनीति से अलग हट के बात करनी चाहिए। आई एम सो सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आई एम सो सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन एज ए सोसाइटी वाणी जी, एज ए सोसाइटी हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब किसी बहुत अच्छे और बढ़िया वाले मुद्दे पे बात होनी होती है, लेकिन एक तरफ बीजेपी एक तरफ कांग्रेस, आप लोग खत्म कर देंगे। बिल्कुल, कम से कम वो तो नहीं होना चाहिए। हिमानी जवाब दीजिए, मेरे पास समय कम है। प्रिटेंड्स हमको छोड़ना पड़ेगा, हमको फैक्चुअल और रियलिटी में आना पड़ेगा। समय कम है, हिमानी जी जवाब दे दीजिए। दिस इज जन भागीदारी। हिमानी जी बोलिए।
मैं वाणी जी आपको बिल्कुल सुधारना चाहूंगी कि वो लोग आपकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन है और जिस दिशा में अगर विपक्ष ने कोई आरोप लगाया तो उसको इतना पर्सनल लेकर उसको राजनीति पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसको सुधार कर आप इस डिबेट को, अगर जो आपकी ट्रेनिंग चल रही है उसको सार्थक बनाए तो मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बहुत अच्छी एक पहल हो सकती है। मैंने पहली लाइन में बोला था कि मैं तारीफ करना चाहती थी कि इस तरह की पहल हो, लेकिन अभी रास्ता बहुत लंबा है। एक दिन की ट्रेनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा अभियान होना चाहिए। मैं बिल्कुल सकारात्मक थी, लेकिन अगर कोई गलती पकड़ में आई है तो उसके प्रति इतना नकारात्मक होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर संज्ञान में आई है तो हिमानी जी ये गलती नहीं है, मैंने कहा ना कि ये जो क्लिप है ये पूरा नहीं दिखाया गया। वी मस्ट गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट, वो भी पढ़े लिखे लोग हैं, को क्या सिखा पाएंगे। चलिए मेरे पास समय कम है। पिंकी जी एक लास्ट कमेंट आपसे कि समाज और परिवार की इसमें जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है? सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास करती है, जुडिशियल सिस्टम भी अपनी तरफ से प्रयास करता है, लेकिन समाज और परिवार की क्या जिम्मेदारी संक्षेप में? समाज और परिवार की तो सबसे पहले जिम्मेदारी है कि हम इन लोगों की तरफ ना देखें, क्योंकि ये तो ठीक है अपना कर्तव्य, अपना जो चीजें हैं कर ही रहे हैं, लेकिन समाज और परिवार की जिम्मेदारी ये है कि वो खुद भी अपने आप को पॉक्सो एक्ट के प्रति जागरूक रखें। उसकी जो वर्कशॉप्स चल रही हैं या उसके बारे में जितनी भी जानकारी अवेलेबल है वो जानकारी वो लोग जुटाएं, अपने बच्चों को उसके बारे में लिटरेट करें, और कहीं पर भी उनके बच्चे के साथ अगर छोटी सी भी कोई घटना होती है तो उसके बारे में शिकायत दर्ज करें। देयर आर सो मेनी वेज, कोई जरूरी नहीं है कि थाने में अगर आपकी कंप्लेंट नहीं लिखी गई तो देयर आर मीडिया चैनल्स जो जिनसे आप बात कर सकते हैं, और फिर पुलिस को अपना काम करना ही पड़ेगा। जुडिशरी है जो आपकी मदद करती है, तो हमें अब थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है, और मेरे ख्याल से पब्लिक जागरूक हो भी रही है, तभी आज मीडिया इन सारे विषयों को लेकर इतना सेंसिटिव है और इनके ऊपर बात करता है। तो ये सभी की जिम्मेदारी बन रही है आज के डेट में कि हम मुझे लगता है एक बड़ा मुद्दा है, इसमें सबको सेंसिटिव होना पड़ेगा और सबकी भागीदारी अति आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, वाणी जी और हिमानी जी और पिंकी श्रीवास्तव जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से भले ही पहले के मुकाबले नाबालिग के खिलाफ अपराध में कमी आई है, लेकिन अभी भी अपराध हो रहे हैं, इसलिए सभी की जिम्मेदारी है सरकार एक अच्छा सिस्टम बनाए, परिवार के लोग बेहतर शिक्षा अपने बच्चों को दें और उनको बताएं भी गुड टच बैड टच क्या होता है, इसको लेकर बताएं और मुखर होना बताएं। अगर कोई उनके साथ कुछ गलत कर रहा है तो वो बताना सीखें, ये जरूर अपने बच्चों को सिखाएं आप। और समाज की भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को अपना तो आप समझते ही हैं, दूसरे के बच्चों को भी अपना समझे और उनके साथ वैसा ही प्यारपूर्वक आप व्यवहार करें, तभी समाज बेहतर होगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले तेज ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।